वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस बाय डॉक्टर शाह मुदस्सिर। आज मैं किसी एजुकेशनल वीडियो के बारे में यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको उस जगह की बात करूँगा, उस चीज़ की बात करूँगा जो कई टीचरों के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है और जो कई टीचर जो शायद नहीं जानते हैं जो उसके साथ जुड़ सकते हैं, वो है अनअकैडमी। जैसा कि हर एक टीचर का अपना सपना होता है कि वो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए। हर एक टीचर का अपना एक एम्बिशंस होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ जुड़ जाऊं। तो इसीलिए वो कभी कभार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी विजिट करता है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी पढ़ाना चाहता है। वहाँ वो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे स्टूडेंट से जुड़ सकता है। तो इसी तरह से अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। हमारे पास इन ऑप्शंस में जो मुझे लगता है एक अच्छा खासा ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं अनअकैडमी। तो अनअकैडमी की जब हम बात करेंगे, अगर एक टीचर अनअकैडमी में पढ़ाना चाहता है, उसके लिए जरूरी है उसको एक गेटवे पार करना है। गेटवे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली जो कड़ी है, उसको मैं बोलता हूँ, उसको हम कहते हैं डेमो लेक्चर। यू हैव टू क्लियर द गेटवे, और आपको पहला जो है डेमो वीडियो क्लियर करना होता है। और अक्सर बेशतर बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो डेमो हमारा क्लियर नहीं होता। तो सेम इज द केस विद मी। मैंने भी डेमो वहां पे दिया था और उस डेमो का क्लियर हो तो गया डेमो, लेकिन उसमें मुझे 3 ट्रायल्स लगे। तो 3 ट्रायल्स में मेरे कंटेंट में कहीं प्रॉब्लम थी, 2 ट्रायल्स में, और एक ट्रायल, लास्ट ट्रायल में कहीं मेरे स्पीच में प्रॉब्लम थी। तो उन तीनों चीजों को जब मैंने रेक्टिफाई किया, उसके बाद जो है मेरा डेमो क्लियर हो गया। इसलिए आप अगर उस गेटवे से जाना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा द मोस्ट फिजिबल ऑप्शन, पॉसिबल फिजिबल ऑप्शन, जो अगर आप उस पर आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपका डेमो 1 गो में क्लियर होना है। आई रिपीट, आपका डेमो 1 गो में क्लियर होना है। तो आप वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको ले चलता हूं अपने फेजेस में, मेरे डेमो क्यों रिजेक्ट हुए और मेरा कौन सा डेमो एक्सेप्ट हो गया, उन फेजेस में। यू कंटिन्यू वॉच द वीडियो एंड लेट स्टार्ट। चलिए हम सीखेंगे हमको कंटेंट कैसे बनाना है और उसके बाद हमको किस तरह से उसको 16:9 रेशो, हॉरिजॉन्टल रेशो में उसको अपलोड करना है अनअकैडमी की साइट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो मैंने अपने सिस्टम से या अपने लैपटॉप से इस मोबाइल पे ब्लूटूथ के द्वारा भेजा है। दिस इज सिंपली द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वेरियस स्लाइड्स। काइंडली सी द स्लाइड्स क्लोजली। आप अगर एक स्लाइड को देखेंगे, देखिए यहाँ दिस इज स्लाइड, ये एक स्लाइड है और इस स्लाइड में आप देखेंगे मार्जिन बहुत है। यहाँ ऊपर से भी मार्जिन है, साइड से भी मार्जिन है, नीचे से भी मार्जिन है, और सिर्फ मैंने 2 या 4 या 5 लाइन्स एक स्लाइड में रखी है। आप देखिए हर एक स्लाइड में आपको कम कंटेंट मिलेगा, बहुत कम लाइन्स को मैंने रखा है इन स्लाइड्स में। तो आपको इंश्योर करना है पहली बात कि स्लाइड्स में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमें कम कंटेंट भरने की कोशिश कीजिए। ये ऑल स्लाइड्स यू सी, इनमें कंटेंट बहुत कम है, ठीक है। अब सपोज आपको कैसे इसको 16:9 रेशो में, आस्पेक्ट में इसको लाना है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन में कैसे लाना है, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप एक काम कीजिए। सपोज मुझे ये कोई भी स्लाइड हम लेंगे, चलिए ये वाली स्लाइड मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जर्मन बॉटनिस्ट शेरिडन एंड ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट शेवन है, मैं इसकी बात करूँगा। देखिए हम इसको एक स्क्रीनशॉट करेंगे। स्क्रीनशॉट आप कीजिए, ये स्क्रीनशॉट हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ तक, दिस इज द स्लाइड एंड हियर वी हैव द स्लाइड, ये हमारी स्लाइड है। हम इस स्लाइड को इसके बाद डायरेक्टली सेव करेंगे किसमें, या शेयर करेंगे किसमें। ये हमारी स्लाइड आ गई, ये स्लाइड है, इसको हम शेयर करेंगे कैम स्कैनर पे। कैम स्कैनर अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिए, ये CS के ऑप्शन से आता है। ये कैम स्कैनर पे मैंने इसको भेज दिया। अब जब ये कैम स्कैनर पे आ गया, आप कैम स्कैनर में आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कैम से नेक्स्ट कर दीजिए, ये कैम स्कैनर पे कॉपी हो गया। अब कैम स्कैनर पे आपके पास ऑप्शंस है। आप ओरिजिनल मोड में रखना चाहते हैं, लाइटनर रखना चाहते हैं, मैजिक कलर रखना चाहते हैं,
यानी इसकी क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट रखना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट 2 रखना चाहते हैं, चलिए लेट मी प्रेफर टू गो फॉर दिस मैजिक कलर। ओके, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा ठीक है, तो मैजिक कलर में मैंने कर दिया, तो इसको सेव कर दूंगा मैं। ठीक है, ये मेरा जो पेज है केम स्कैनर पे सेव हो गया। इसके बाद मैं इसको गैलरी, अभी मैंने इसको आस्पेक्ट रेशो नहीं दिया, 16:9 रेशो नहीं दिया। अब मैं इसको शेयर करूंगा, इसको शेयर करेंगे हम किस में, गैलरी में। एज इमेज शेयर कीजिए और एज PDF शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू जस्ट सेव इट टू द गैलरी, आप इसको गैलरी में सेव कीजिए, ये सेव हो गया आपकी गैलरी में। अब आप इसको गैलरी में जाके देख लीजिए। सिंपली आई विल गो टू माई गैलरी एंड हियर इट इज़ द इमेज, एंड ये हमारे पास इसकी इमेज है, दैट इज दिस जर्मन बॉटनिस्ट शेरिडन एंड ब्रिटिश zoologist शेरिडन प्लांट्स, यही हमारी स्लाइड थी, राइट। अब यहाँ पे आपको इसको आस्पेक्ट रेशो देना है। देखिए क्या करेंगे, हम एडिट में जाएंगे, आप थोड़ा इस पर प्रेस कीजिए, एडिट में जाइए। एडिट में क्रॉप का ऑप्शन आता है, क्रॉप का ऑप्शन दबाने के बाद आप इसमें देखिए आपका आस्पेक्ट रेशो बता रहा है 4:3, 16:9, 1:1। किस आस्पेक्ट रेशो में हमको अपलोड करना है, we have to upload it in 16:9 aspect ratio. Click this, ये इसका 16.9 aspect ratio हो गया। इसको ओके कीजिए और ये यहाँ पे भी ओके कीजिए, ये आपका 16:9 स्लाइड आ गया। तो यही कंटेंट जिसमें कुछ लाइंस हो और आस्पेक्ट रेशो 16.9 हो, इट कम्स इन द लैंडस्केप वे। देखिए आप, ये लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल आस्पेक्टेशन है, हॉरिजॉन्टल व्यू है इसका, लैंडस्केप व्यू है इसका, इसको आपको अपलोड करना है उसमें, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से इसके बाद आप डायरेक्टली, अगर आपके पास 10 स्लाइड्स है, 5 स्लाइड्स है, 6 स्लाइड्स है, उसको डायरेक्टली आप वहाँ पे अपलोड कीजिए, राइट। दैट्स द प्रेजेंटेशन, हाउ वी कैन प्रेजेंट दिस। अनअकैडमी में पढ़ाने के लिए आपको एक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और अनअकैडमी का अक्सर लोग ये भी करते हैं, वो अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं, फिर कहते हैं कि सर ये तो हो ही नहीं रहा है, इसमें तो हो ही नहीं रहा है, इसमें तो हमारा टीचिंग का कहीं, एजुकेटर का कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए आप याद रखिए, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आपको अनअकैडमी एजुकेटर ऐप डाउनलोड करना है। आप टीचर बनना चाहते हैं, आप अनअकैडमी पे पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अनअकैडमी एजुकेटर ऐप डाउनलोड करना है। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये मैं अनअकैडमी पे गया, तो अनअकैडमी पे आपके पास ऊपर ही आता है अनअकैडमी एजुकेटर। ये इसलिए मुझे नहीं दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास डाउनलोडेड है ये। तो अनअकैडमी एजुकेटर ऐप आप डाउनलोड कीजिए और आप उसके बाद जब आप अनअकैडमी एजुकेटर ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बोलेगा, जैसे आपका नाम बोलेगा, लेकिन याद रखिएगा जो आप नाम वहाँ पे रखेंगे वही नाम आपका यूज़र नेम बनेगा बाद में। तो आपका नाम पूछेगा और आपका सब्जेक्ट पूछेगा, तो उसके बाद वो आपको बोलेगा कि आप अपना 3 मिनट का डेमो क्लियर कीजिए, राइट। तो इस तरह से आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने अनअकैडमी पे कितने वीडियो अपलोड किए और उसके बाद कितनी बार मेरा रिजेक्शन हो गया और किन किन वजह से मेरा रिजेक्शन हो गया। देखिए, सबसे पहले जब मैंने सबसे फर्स्ट ट्रायल में मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अनअकैडमी वालों को तो शायद टीचिंग एक्सप्रेशन चाहिए, टीचर का एक्सप्रेसिव वे चाहिए। तो मैंने सिंपली एक जो मेरे पास एक मैंने कुछ टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और ये मैंने टाइप्स ऑफ सेल्स करके बनाया, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो यही अपलोड करते हैं, लेकिन मैंने इसको नीचे नोट लिखा है, सेल्फ प्रिपेयर्ड कंटेंट विदाउट प्लेजरिज्म। ये मैंने इसमें, क्योंकि ये मेरा अपना कंटेंट था तो मैं इसमें प्लेजरिज्म नहीं था। मैंने सोचा हो सकता है वो प्लेजरिज्म की बात करेंगे तो रिजेक्ट ना करे, तो प्लेजरिज्म को मैंने ख़त्म करने की कोशिश की। इसके बाद मैंने यही अपलोड किया। ना ही इसमें आस्पेक्ट रेशो 16:9 था और ना ही ये एज़ पर देयर स्टैंडर्ड्स था। मतलब उनका रिक्वायरमेंट जो है, आप प्रिसाइजली उनके रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए। जैसे उनका रिक्वायरमेंट है आप 16:9 में भरिए, ठीक है। और दूसरा इनका रिक्वायरमेंट है या तो आप हैंड रिटन बनाइए या तो आप PPT चढ़ाइए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला चढ़ाइए। तो मैंने पहले ये चढ़ाया, और जब मैंने ये चढ़ाया तो मैंने इसमें देखा कि इसमें मुझे वहाँ से जब उन्हें रिव्यू करने के बाद मुझे इस किस्म का मेल मिलता है। मैं आपको बताता हूँ। सी
देखिए मुझे जो मेल आता है वो ये है, ये वहाँ से मेल आता है, ये हाय डॉक्टर शहजाद मुदस्सिर रशीद, वी आर सैड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव योर डेमो लेसन नीड्स इम्प्रूवमेंट। देखिए इम्प्रूवमेंट कहाँ थी। ऑल्सो हियर आर सम एडिशनल आइडियाज टू हेल्प यू मोर, प्लीज़ डू नॉट यूज़ डायरेक्ट इमेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन द डेमो, यही मैंने गलती की थी। प्लीज़ यूज़ सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट, पीपीटी और हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, ये मेरी पहली गलती थी और रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने दूसरी बार ऐसा सोचा कि चलो मैं अब खुद से बनाता हूँ, तो मैंने ये बनाया, बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया, डू यू नो करके प्लांट ग्रोथ 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मैंने बनाए, जिससे कि जो अटेंशन है स्टूडेंट्स का वो डाइवर्ट हो जाए। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ सेल्स लिए, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड। मुझे खुद लगा कि ये तो ठीक है, ये तो एलिजिबल है, ये तो दिख भी सकता है, इसको बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ये तो मैंने चलो खुद ही लिख के जो सेल्फ प्रिपेयर्ड हैंड राइटिंग नोट्स था वो मैंने बना दिया, ठीक है, और इसको अपलोड किया। अपलोड करने के बाद मेरे को दूसरा मैसेज जो है वो ये मिलता है, वो है ये, दिस इज़ द मैसेज विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम अनअकैडमी, अगेन माई डेमो वॉज नॉट selected, it was rejected, and the reason was this. Also here are some additional, this is the images of the written notes need to be clicked and uploaded in landscape orientation. फिर भी मैंने horizontal form, यानी मैंने लैंडस्केप में उसको तैयार नहीं किया था। Increase the font size of content so that it is clearly readable. देखिए आप मेरा कंटेंट देखिए, ये रीडेबल तो है लेकिन उनके हिसाब से रीडेबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा मटेरियल भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा मटेरियल से ये पूरा एलिजिबल नहीं होता है। इसलिए आप जितना, तभी मैंने बोला कि आप स्लाइड्स में जस्ट एक स्लाइड, जब अगर आप हैंड रिटन भी बनाते हैं तो मेरे ख्याल से आप उतना कम बताइए कि जिसमें आपकी 4 या 5 लाइन्स हो, डेट्स ऑल, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये वाला पार्ट भी मेरा जो है रिजेक्ट हो गया। ओके, जब मेरी तीसरी ट्रायल थी, तीसरी ट्रायल में मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया। मैंने बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक उठाया और बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि ये इस टाइप की स्लाइड्स मैंने बनाई, जैसे बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, इस स्लाइड में सिर्फ इंपॉर्टेंस है, आगे भी बहुत सारी स्लाइड्स थे, 5-6 स्लाइड्स में मैंने जो टोटल कंटेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये जो वाली प्रेजेंटेशन थी, इस वाली प्रेजेंटेशन में कोई भी गलती मुझे कंटेंट के बारे में नहीं हुई थी। कंटेंट उन्होंने 1 गो में एक्सेप्ट किया और मुझे जो फीडबैक मिला वो कंटेंट रिलेटेड फीडबैक नहीं, कोई भी कंटेंट रिलेटेड फीडबैक मुझे नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे मैंने आस्पेक्ट रेशो का ख्याल रखा, यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में कम कंटेंट डालने का ख्याल रखा, तो इसलिए कंटेंट पार्ट वाज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ये मेरी जो मैंने अपलोड किया था, ये वाला वीडियो, ये वाला जो डेमो मैंने अपलोड किया था, उसके बाद मुझे ऐसे रिमार्क्स मिले। इनमें ये बताता है कि प्लीज़ पॉज एडुकेटली एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, नीदर टू फास्ट नॉट टू स्लो। इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिए। हमारा तो पहला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया हमने, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कंटेंट बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, दैट इज़ हाउ यू आर बेसिकली डिलीवरिंग द लेक्चर। अब मैं आपको अभी इसका डेमो भी दिखाऊंगा, जो मैंने डेमो अपलोड किया था, जो रिजेक्ट हुआ था, जिसका रिजेक्शन का रीज़न ये था कि आप यू नाइदर गो टू फास्ट नॉट टू स्लो, काइंडली मॉड्यूलेट योर वॉइस टोन अप्रोप्रिएटली टू अवॉइड साउंडिंग मोनोटोनस। देखिए बड़ा ही कंफ्यूजिंग मेल है। अगर आप देखेंगे, ये कहते हैं आप अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कीजिए ताकि आप साउंड नहीं करेंगे मोनोटोनस। ओके, वहाँ से आप बता रहा है कि आप कांस्टेंट स्पीड यूज़ कीजिए। एट वन टाइम ही इज़ टेलिंग मी टू यूज़ टू just deliver the lecture at constant speed, and at the same time he is telling kindly modulate your voice tone appropriately to avoid sounding monotonous. So अगर क्या मुझे constant speed से इसको बोलना है या क्या मुझे इसको मॉड्यूलेशन से बोलना है, वॉइस मॉड्यूलेशन यूज़ करके बोलना है, तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। अल्टीमेटली पहले आप ये वीडियो सुनिए जो ये रिजेक्ट हुआ था, आप इसको सुनिए, आप इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का डेमो जो है होना चाहिए। At an academy. Today I will take you to my topic, that's biotechnology, technician of biotechnology, and this topic is going to be very very important for NEET students and 12 CBSE and NCERT students. आपने सुना है कभी डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में सुना है
क्या आपको पता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से कितने लोग बच रहे हैं? क्या आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है? ये सारी डिस्कवरीज जो है वो टेक्नोलॉजी की है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, सबसे पहले पार्ट है, वन इज बायो एंड सेकंड इज टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एप्लीकेशन साइंस। जब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करूंगा कोई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, राइट? लेकिन करंट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन और कंप्लीट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन इसकी ये है, बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल प्रोसेस। दीज आर द थ्री पिलर्स। इसलिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस, और इन तीनों पिलर्स को मैं एक एक करके पढ़ूंगा। लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पिलर, दैट्स यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या आपने देखा है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रहा है किसी किसी जगह? आपने बेकिंग ऑफ ब्रेड के बारे में सुना है? बेकिंग ऑफ ब्रेड, बेकिंग ऑफ ब्रेड में ये ब्रेड हमारे पास बड़ी नरम मिलती है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। क्या आपने सुना है प्रोडक्शन ऑफ वाइन? वाइन ग्रेप्स से बनाई जाती है और इसमें भी ईस्ट का यूज होता है। तो यूटिलाइज होता है एक ऑर्गेनिज्म, इसलिए ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। देन the second pillar, that is when we use a part of organism. Part of organism में क्या करते हैं हम? जैसे हमने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाया, आप जानते हैं हमने उसमें क्या किया? हमने इसमें इसी हेपेटाइटिस बी वायरस का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, और ये छोटा सा पार्ट जो हमने इस वैक्सीन में डाला है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि ये हमारी बॉडी में एंटीजेनिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन पैथोजेनिसिटी नहीं कर पाएगा। यानी ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को बनाएगा, और हमारे पास जो एंटीबॉडीज रहेंगी हमारी बॉडी में, अगर कभी भी हेपेटाइटिस बी का वायरस हमको इन्फेक्ट करेगा तो वो एंटीबॉडीज हमको प्रोटेक्ट करने वाली है। एंड थर्ड पॉइंट, बायोलॉजिकल प्रोसेस। आपने सुना होगा जो गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है, वो कैसे बनाया हमने? देखिए, सिंपल सी बात है, ये राइस है, इस राइस में हमने बीटा कैरोटीन जीन डाला मेज का, और साथ में एक बैक्टीरियल जीन डाला, तो गोल्डन राइस बन गया। अब गोल्डन राइस में इंपॉर्टेंस क्या है? गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन है, जो सोर्स है विटामिन ए का, इसीलिए ये राइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनली बड़ा एनरिचड है, और लोग इसको काफी पसंद करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमने इसको कंटिन्यू करेंगे, हम बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसमें हमने ह्यूमन इंसुलिन को बनाया, और ह्यूमन इंसुलिन इज वन ऑफ द लैंडमार्क डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ साइंस व्हिच हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। एंड देन आई विल कंक्लूड। क्या आपको पता चला? हम बोलेंगे द मल्टीफेरस यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहां कहां नहीं देखा हमने बायोटेक्नोलॉजी को? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इससे क्या हुआ? हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। थैंक यू फॉर वाचिंग। फाइनली इस वीडियो के बाद जब मैंने ये वाला डेमो अपलोड किया, इसमें मुझे रिजेक्शन आ गया। तो फाइनली जो मैंने लास्ट वाला अपलोड किया, उसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को ख्याल में रखा, और मैंने थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम किया। स्पीड कम करने से और वॉइस मॉड्यूलेट करने से जो मेरा डेमो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप कंटेंट कम डालेंगे और स्पीड को बड़े अच्छे से कंट्रोल करेंगे, तो ज़रूर आपका जो डेमो है वो क्लियर होगा। तो फाइनली आई गॉट द रिज़ल्ट which was congratulations Dr. Shahzad Mudassir, your application for being an educator on Academy has been approved। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। चलिए, तो आपने ऑब्जर्व किया। अब जो मेरा लास्ट वाला वीडियो था, जो मैंने अभी बोला आपको, ये वाला भी रिजेक्ट हो गया। अब आखिरी वाला जो था, जो मैंने बोला कि उसमें मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन का ख्याल रखा, वो थ्रो हो गया। ऑल्दो अगर आप मुझे प्रैक्टिकली बोलेंगे तो मेरे हिसाब से जो मेरा वीडियो जो रिजेक्ट हुआ वो मेरे हिसाब से शायद अच्छा था, लेकिन उनके हिसाब से वो अच्छा नहीं था। उनके हिसाब से जब भी आप वीडियो बनाएंगे तो आप बिल्कुल क्लियरली और कंटेंट अपना, सबसे पहले कंटेंट अपना थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि आपको 3 मिनट का स्पेल होता है। अगर आप कंटेंट ज्यादा रखते हैं तो ऑब्वियसली आपको 3 मिनट में ज्यादा कंप्लीट करना पड़ता है। तो आप ऑटोमेटिकली, नेचुरल टेंडेंसी है इंसान की, वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी पढ़ लेता है, या वो जल्दी जल्दी उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो उस वजह से क्या होता है, आपको नेसेसरी पॉजेज नहीं मिलते। बड़े ही आराम से आप अपनी स्लाइड ले लीजिए, उस पर आप डिस्कशन कीजिए, और हमेशा स्लाइड में एक्साइटेशन प्रोड्यूस कीजिए। सम हाउ यू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्साइटेशन इन योर प्रेजेंटेशन। एक्साइटेशन कैसे आएगा? जैसे पहले आप बोलोगे आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, और ये पढ़ने जा रहे हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फलानी एग्जामिनेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड इन इंटरव्यूज। तो आप उस तरह से उसमें से थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा उसमें एक्साइटेशन लाइए बच्चे में,
और उसके बाद जब लास्ट स्लाइड आपकी हो तो एक कंक्लूजन ड्रा कीजिए। हाँ जी, हमने जो इस पूरे टॉपिक में पढ़ा, इसका कंक्लूजन ये है। तो कंक्लूडिंग स्लाइड और इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा सा ख्याल रखिए, बाद में बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन आप कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम आप जो है आपका जो फ्लो है, दैट फ्लो शुड बी यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट विद सम मॉड्यूलेशंस। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक इट, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका वीडियो थ्रू होता है, अगर आपका डेमो थ्रू होता है इन वन गो, प्लीज टेल मी, और अगर नहीं होता है फिर भी आप मुझे बताइए। आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम अपना वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो आपका वन गो में थ्रू होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।